तो हाँ जी, आपका नाम जतिन है या आपने अपनी डिटेल भेजी है, इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मकर, और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी, मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने एक तो बोला है कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ या सरकारी नौकरी, किसके योग हैं आपकी कुंडली में। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। पैसे के बारे में पूछा है, विदेश के योग पूछे हैं, और भी आगे जीवन में बढ़ पाएंगे या नहीं, ज़िंदगी कैसी होगी। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये है आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अभी जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का घर है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आपकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने कामकाज के बारे में जानना है भाई, तो कामकाज का जो घर है वो है 10वां घर। तो 10वें घर से आपका कामकाज देखा जाएगा, और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, और इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपके कामकाज के लिए हमें 10वां घर और 10वें घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है, तो कुंडली में दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर लिखा है 5। यह है सिंह राशि, मालक है इसका सूर्य है। तो आपके धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन ग्रह आपके ख़राब भी हैं। आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। और ये जो अच्छे ग्रह होते हैं, जैसे आपका गुरु अच्छा है कुंडली में, ये क्या करेगा, आपको हमेशा जीवन भर अच्छे फल देगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, हमेशा मतलब अच्छे फल देता रहेगा। और गुरु का अच्छा फल आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब गुरु की कभी आपके ऊपर दशा चलेगी, जब चलेगी उसमें इसका असर कई हज़ार गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे ही जो ग्रह खराब होते हैं वो हमेशा खराब फल देते हैं, लेकिन अपनी दशा में वो खराब फल ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे ये भी सवाल कि भाई अभी आपके ऊपर दशा है किसकी, तो दशा भी आपके ऊपर चली हुई है इस राहु ग्रह की। राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है, 2016 में आपके ऊपर चली हुई है, 2034 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि अभी इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का अभी सबसे बड़ा असर है वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। इसका असर है आपके ऊपर ज़्यादा, 80%। एक होती है अंतरदशा, वो चली हुई है बुध की, इसका असर वैसे कम होता है। ये 10वां महीना 24 में चली है और 27 में ख़त्म होगी। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा जो असर है आपके जीवन के ऊपर वो राहु ग्रह का है। मतलब आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं भाई, जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है, ये आप समझ लो। और दूसरा इस बुध का असर है। अब राहु की अगर मैं बात करूं, अगर आपका कुंडली में राहु अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा है भाई, बुरा ही बुरा कर देगा। मतलब अगर ये दशा इस कुंडली में अच्छी जगह है तो अच्छे फल देगा आपको, बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन उससे पहले एक मेरी बात नोट कर लो, राहु देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं इसमें से कुछ ग्रह देवते होते हैं, कुछ ग्रह दानव होते हैं। राहु क्या एक दानव ग्रह है, मतलब इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जब भी ये इसकी दशा किसी बंदे के ऊपर आती है, किसी के ऊपर भी, तो उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ में अभी तक देख चुका हूँ। मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, अगर मान लो मैं 10 कुंडलियाँ रोज़ बनाता हूँ, 10 में से 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर है राहु की दशा। अगर 20 कुंडलियाँ बनाई हैं तो 18 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो राहु की दशा वाले हैं। मतलब भाई जब भी राहु की दशा आएगी उस समय हज़ारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। मतलब आपकी जो राहु की दशा चल रही है 16 से, ये आपको भाई ये बुरे फल जरूर दे रहा है।
अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कारण राहु है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, चिंता हो रही है, भाग दौड़ हो रही लाइफ में, कारण राहु है, इसके उपाय बहुत ज़रूरी है। अभी इसको विस्तार में थोड़ा सा मैं बाद में जानूंगा, पहले मैं आपके बारे में अगर बैठी जो शुक्र शनि सूर्य हैं इनकी मैं बात करूंगा। ये 3 ग्रह के बारे में जानना जरूरी है। एक बात और नोट कर लो, आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे अच्छे फल देंगे, उच्च के हैं वहाँ पे अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर नीच का बैठे अच्छे फल नहीं देते। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, लेकिन अगर ये ग्रह छठे 8वें 12वें घर में हो तब भी खराब फल देते हैं। अब आपके देखो 12वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र शनि सूर्य, और ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो 12वां ग्रह खराब ग्रह है, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। कुछ चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ से ख़राब चीज़ देखी जाती हैं। तो यहाँ पे जो 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों ग्रह भैया आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे, लेकिन एक शर्त पे ज़्यादा अच्छे फल देंगे कि ये 12वां ग्रह जो है ये विदेश का ग्रह है, यहाँ से विदेश देखा जाता है। तीनों ग्रह देखो विदेश के घर बैठे हैं, तो तीनों ग्रह आपके साथ शर्त लगा के बैठेंगे कि अगर आप विदेश में जाते हैं आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप अपने घर के आसपास रहेंगे वहाँ पे आपको ये दिक्कतें पैदा करेंगे। अगर आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ पे रहते हो, जन्म जैसे आपने लिख रखा है, आपने लिख रखा रेवाड़ी, लिख रखा है रेवाड़ी हरियाणा में है, तो अगर उसी के आसपास रहोगे फिर तो आपको भाई लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर रेवाड़ी को आपने छोड़ दिया, रेवाड़ी से छोड़ मतलब रेवाड़ी से दूर जाना है, दूर का मतलब क्या है, आपका आप मान लो चाहे किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, उसको कहा गया विदेश, या अपने ही मतलब रेवाड़ी से, मान लो रेवाड़ी से आप चाहे मान लो आप महाराष्ट्र चले जाओ या कहीं जम्मू चले जाओ, मतलब दूर जाना है उससे, उसको विदेश कहा गया। ऐसा नहीं कि आपने कहीं दूसरी कंट्री में जाना है उसी को विदेश कहा गया है, मतलब रेवाड़ी से दूर जाओ भाई, उसको छोड़ दो, उससे मतलब दूर चले जाओ बस, उससे दूर छोड़ को उसको MP चले जाओ, UP चले, मतलब दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये कुंडली आपकी दिखा रही है। अब पहले इनकी बात करते हैं। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य देखो जिस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि है आपके धन जोड़ने का घर। अगर आपका धन जोड़ना देखना है ये दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला है घर का मालक देखना है, तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, यह है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखा जाएगा। और सूर्य कहाँ बैठा है, 12वें घर में, खर्च के घर में, तो धन खर्च। 12वां घर हानि का भी है, धन हानि। सूर्य की वजह से बना है धनहीन योग, क्योंकि मैंने पहले बोला ये खराब घर है 12वां, तो धनहीन योग यहाँ पे बना है सूर्य की वजह से। सूर्य दिखा रहे हैं आपको भाई धन जोड़ने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ लगी रहेंगी। और सूर्य, लेकिन मैं फिर बोलूँगा सूर्य का शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है 12वां घर विदेश, धन चला गया विदेश। सूर्य ये शर्त आपके साथ लगा के बैठा कि भाई आप घर से दूर जाओ फिर आपको मैं धन दे दूंगा, सूर्य दिखा रहा है। तो इसलिए अगर आपकी इच्छा है घर से दूर जाके काम करने की, आपको जाना चाहिए। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, भाई ज़रूर जाओ, आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी विदेश में जाके। कुछ आप जो सूर्य के आप सवाल कि सूर्य के लिए क्या किया जाए ताकि ये जो दिक्कत आपको दे रहा है वो ना दे, तो सूर्य का जो पाठ है वो अपने पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे भाई धनहीन जो बनना है, इससे क्या होगा आपको धन संबंधी चिंता लगी रहेगी। तो सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये पाठ सुबह के टाइम रोजाना आपने पढ़ना है, ये सुनना है। अभी आपको देखो जी और भी मैंने काफ़ी पाठ पूजा बता रहे हैं, वो आपने करने का आप लाइफ में अपना चेंज लाना चाहते हैं। तो सूर्य की भी बात हमने की, और सूर्य के साथ यहाँ पे शनि बैठे, ये दोष भी बनता है। जब भी शनि सूर्य एक साथ बैठते हैं इसे हम कहते हैं आंशिक पित्तर दोष, ये भी दोष लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। और जब भी कभी सूर्य की दशा आपकी होगी, सूर्य 12वें घर में बैठा है, आपको पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। आपको सरकार से कोई दंड मिल सकता है, चाहे छोटा दंड है चाहे बड़ा दंड, जैसे कि आपको जेल यात्रा हो जाना, या छोटा दंड कोई गाड़ी का चलान हो जाना। मतलब सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, आपको आंखों में दिक्कत आएगी। साथ में शुक्र बैठा, आंखों में दिक्कत आने के भी काफ़ी योग हैं। आंखों में दिक्कत मतलब जहाँ तो आंखों का ऑपरेशन हो जाना, या कोई आंखों में और कोई चोट वगैरह लग जाना, ऐसा दिख रहा है कुंडली में, आंखों में दिक्कत आने। मतलब सूर्य की वजह से दिक्कतें क्या क्या आएंगी, धन की हानि होना, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, आंखों में दिक्कतें आना, और सरकारी नौकरी का आपके बिल्कुल योग नहीं है अगर आपका सवाल है। तो सूर्य के ये पाठ जरूर पढ़ते रहो लाइफ टाइम, इससे सूर्य बुरे फल आपको नहीं देगा। जो भी मैंने बुरे फल अभी बोले थे, ये मतलब पाठ पढ़ने से लाइफ में धन आएगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, और भी हज़ारों फायदे हैं। अब इसी घर में देखो जी साथ में शुक्र बैठा है। अब शुक्र की बात करते हैं। मैंने बोला है 12वां घर अच्छा है, मतलब शुक्र भी अगर आपका देखा जाए क्यों खराब है, क्योंकि 12वें घर में बैठा है खराब घर में भाई। अब शुक्र क्या दिक्कतें पैदा करेगा, शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर,
अब चौथा घर किसका है? चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर। इस चौथे घर को देख के हमें पता चलेगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 7। 7 तुला राशि, मालक शुक्र, और वो बैठा 12वें घर में खर्चे हानि घर में, मतलब माता की हानि। शुक्र क्या करेगा? आपको चौथा घर माता का है तो आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। या तो माता बीमार होना, या माता की हानि होना, या माता से आपका लड़ाई झगड़े होना। चौथा अगर मकान का है, शुक्र आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, वाहन को लेकर दिक्कतें, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। खासकर शुक्र की दशा में, जब भी कभी शुक्र की दशा आएगी आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, या इनके ऊपर आपका खर्चा होगा। और शुक्र वैसे चौथा अगर जन्मभूमि का, जहाँ पे आप जन्म हुआ है, जैसे आपने लिखा रहेगा रवारी, तो चौथा घर से जन्मभूमि देखी जाए। अब चौथे घर का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? 12वें घर में विदेश, तो जन्मभूमि चलेगी 12वां घर विदेश। शुक्र ये दिखा रहा है कि आप भाई अपनी जन्मभूमि पर टिकेंगी नहीं, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी बड़े लेवल पे जो दिख रहे हैं। तो रवारी से आपको दूर जाना पड़ेगा। दूर मैं फिर बोलूँगा, मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दूर का मतलब क्या है, चाहे वो दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। तो रवारी से जितना आप दूर जाओगे किस्मत साथ देगी आपकी, मतलब दूर जाके आपको मकान वन का सुख मिलेगा। और शुक्र एक और घर का मालिक, इस घर का 11वें घर का। 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ का घर, कि आपकी आमदनी कैसी होगी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर से, 11वें घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालिक शुक्र, और वो बैठा 12वां खर्चा, आमदनी खर्च, आमदनी कम खर्चे ज़्यादा होंगे। शुक्र ये दिखा रहा है लाभ भंग जो बना, कामों में लाभ नहीं होगा। लेकिन शुक्र वही बात मैं फिर बोल रहा हूँ, शर्त लगाई आपके साथ, भाई शर्त है ये है कि घर से दूर जाओ फिर अच्छे फल दूंगा। मतलब आमदनी विदेश के घर में बैठी है, मकान वाहन विदेश के घर में बैठा है। घर से दूर चले गए, मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन मिल जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, लाभ होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, इच्छा पूर्ति विदेश के घर में बैठी है। अब इसी घर में शनि बैठा है। शनि जो है इस घर का मालिक है 7वें घर का। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है कैसी होगी, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। फार्मूला नोट कर लेना, घर का मालक जरूर देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, बस 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है? 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो इस शनि को देख के हमें डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। अब शनि भी क्योंकि बैठा 12वें घर में, खराब घर में, हानि का घर है, और 7वें घर से छठा घर शनि की वजह से बना है विवाह भंग योग। शनि ये दिखा रहा है कि आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और अगर विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। शनि दिखा रहा है। ये 8वें घर का भी मालिक है, वैसे उम्र लंबी कर देगा आपकी। और शनि की दशा में भी आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। साथ में क्योंकि सूर्य बैठा है, पिता पुत्र से, पिता पुत्र आपका जो पिता होगा उसके साथ भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे। आगे आपका भी जो बेटा होगा उसके साथ मनमुटाव होता रहता है। तो यहाँ पे ये जो दोष भी, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला बना है पितर दोष बना है, आंशिक पितर दोष है, कम मात्रा वाला। तो इसके लिए आप शनि के और उपाय जरूर करो। तो शनि का पहला उपाय है, आप भाई शनि के मंदिर जरूर जाया करो, शनिवार को माथा टेकने। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। तो सूर्य के आपके लिए मैं सूर्य के पाठ ही बोला है, आदित्य हृदय स्रोत सुबह पढ़ना है या सुनना है। और शनि के लिए शनि के मंदिर जाओ शनिवार को, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। अब देखो जी, आपके हमने ये 3 ग्रह देखे हैं, शुक्र, शनि, सूर्य। अब यहाँ पे आपके 8वें घर में मंगल की बात करता हूँ। सवाल कि मंगल कैसा है? तो आपका देखो जी, मंगल भी मुझे खराब लगा है। मैंने आपको पहले बोला 6ठा, 8वां, 12वां ये घर अच्छे नहीं है। 3 ग्रह खराब ग्रह हैं। इन घरों को त्रिकभाव कहते हैं। इन घरों में बैठा जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो अगर आपका सवाल कि मंगल क्यों खराब है, तो बैठा 8वें घर में, मैंने जैसे बोला घर अच्छा नहीं। 8वें घर से देखा क्या जाता है? 8वें घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी काफ़ी खराब चीज़ देखते हैं। और ये बैठा एक तो 8वें घर, ऊपर से यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है, शत्रु राशि है। अब मंगल आपको दिक्कतें क्या पैदा करेगा? मंगल 2 ग्रहों का मालिक है, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। एक तो मंगल का ग्रह है ये 10वां घर, और 10वां घर आपको मैंने बोला था आपके काम काज का घर है, ये पिता का भी घर है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा इस 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 1 मेष राशि, मालिक मंगल। 8वें घर में जाके बैठा है, राजभंग जो बना है। मंगल आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। लेकिन मंगल भी शर्त लगा के बैठा कि अगर आप घर से दूर जाएंगे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 8वां घर भी विदेश का होता है, समुद्री यात्रा का होता है। और मंगल आपकी इस 5वें घर का भी मालिक है, जो कि है संतान का घर। संतान के बारे में जानना है, 5वां घर, 5वें घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल। 8वें घर बैठा संतान ही नियोग बना, संतान संबंधी भी चिंता आपको कोई ना कोई देगा ये। और संतान घर में जो केतु बैठा है वो ये वैसे यहाँ पे उच्च का बैठा है, लेकिन देखो जी राहु केतु 2 अच्छे ग्रह नहीं होते। तो केतु संतान घर में बैठ के संतान संबंधी चिंता ये भी आपको देगा। क्या चिंता होगी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको
अब लग रहा है कि आपको 1-2 बार आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है, या संतान का देरी से होना, या लड़के आपके ज़्यादा होना। लड़कियाँ वैसे ज़्यादा होंगी आपकी, और आपकी जो संतान है वो ऑपरेशन से भी होगी। ऑपरेशन के द्वारा संतान होने का योग यहाँ पर दिख रहा है। तो केतु के उपाय तो अभी जो रहने दो, लेकिन केतु की जब अभी, क्योंकि आपने बोला था आपका विवाह नहीं हुआ, जब आपका विवाह होगा, जब आप संतान लेने की सोचेंगे भाई, उस समय केतु के पाठ पढ़ने हैं, केतु कवच, केतु स्रोत उस समय, ताकि कोई संतान को लेकर दिक्कतें आपको ना आए। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालना उस समय अभी इसके रहने दो फिलहाल। लेकिन यहाँ पे मंगल के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला मंगल आपके काम काज में दिक्कतें दे रहा है, और भी पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि, संतान संबंधी चिंता, और मंगल की वजह से यहाँ पे बना है मंगल दोष। ये मंगल दोष भी आपके विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा। तो मंगल के लिए आप इसके, मंगल क्या है, एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, इसको सही करना है। और हनुमान जी से आपके भाई 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी से मंगल भी अच्छा होगा, ये शनि को भी अच्छा कर देगा, राहु को भी। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं, हमारी कुंडली में सबके इष्ट देव होते हैं, आपके इष्ट देव बने हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी के लिए क्या करना है, हनुमान जी का मंत्र माथा टेकने जाते रहो। हनुमान जी के जो पाठ है वो रोजाना पढ़ा करो, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन, कभी बजरंग बाण, ऐसे पाठ पढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी, पहले घर में मैं बुध गुरु की बात करता हूँ। जैसे मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपके शरीर, हेल्थ, स्वभाव के बारे में। और पहले घर में बैठे बुध गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम गुरु की बात करें। गुरु आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो जहाँ बैठा है पहले घर में घर अच्छा है, और वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। तो गुरु अच्छा होने के 2-3 कारण, एक तो उच्च का बैठा है, सबसे बड़ा कारण ये है, और घर भी अच्छा है जहाँ बैठा है पहले घर में। अब अच्छे फल क्या देगा गुरु। और गुरु देखो, जो मैं पहले आपको बोला था, गुरु आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन इसकी दशा आपकी चलेगी। वो दशा इसकी कब आएगी, बड़ी दशा आएगी आपकी 34 के बाद। जैसे अभी बड़ी दशा राहु की है, तो जब राहु की 34 में दशा खत्म होगी, तो 34 के बाद कई सालों के लिए आपके ऊपर गुरु की दशा चलेगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। तो गुरु पहले कर्म, और आज भी अच्छे फल दे रहा है, ऐसा नहीं कि आज असर नहीं, आज इतने अच्छे फल दे रहा है, दशा में इसके असर 50 गुना बढ़ जाएगा। अब अच्छे फल क्या दे रहा है, पहले कर्म बैठ के गुरु उच्च का बैठा है। गुरु आपको, आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, आपको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, आप पाठ पूजा ज़्यादा करेंगे। और गुरु की दशा में पाठ पूजा आप बहुत ज़्यादा करेंगे। और गुरु इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से, 9वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। तो भाग्यश गुरु उच्च का बैठा, गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा। आज भी भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन गुरु की दशा में भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा। और इसकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वें घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है। 9वें घर को, अपने घर को देख रहा है, हज़ारों अच्छे फल देगा। आज भी दे रहा है, लेकिन दशा में असर इसका बढ़ जाएगा। अब इसी के साथ जो बुध बैठा है वो भी ठीक ठाक है। और तीसरे घर का मालक है बुध। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरे घर में 6 लिखा, मालक बुध पहले घर में बैठा है। बुध आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और ये 12वें घर का, ये भी आपके विदेश के योग लेके बैठा है भाई। अब 7वें घर में पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा यहाँ तो बैठा तो शनि घर में, लेकिन चंद्रमा इस पहले घर का मालक है, 7वें में अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा में पहले घर का अच्छा कर देगा, मेहनती, साहसी। पत्नी घर में बैठा है, पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी आपकी। देखो जी, पत्नी का अगर सुख देखना है, हमें कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। अब सवाल कि 4-5 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। पहले तो देखो पत्नी का घर कौन सा होता है, 7वां घर पत्नी का घर है। और 7वें घर में 10 लिखा था, मालक हमने शनि को देखना था, और वो हम पहले देख चुके हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है। अब पत्नी घर में चंद्रमा देखा, वो ही दिखा रहा है कि पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। पत्नी के लिए मतलब चंद्रमा अच्छा है पत्नी के लिए। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होंगी, विवाह में देरी होना, और पत्नी के आने के बाद उसके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना। अब पत्नी घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु भी थोड़ा सा इस घर को खराब करेगा, विवाह में देरी, और विवाह होने के बाद पत्नी से मनमुटाव होगा। और शुक्र पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक, वो भी 12वें घर में बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी। तो आपको विवाह में दिक्कतें आने के भाई 4-5 कारण बने हैं। बड़ा कारण शनि है, दूसरा कारण शुक्र विवाह का कारक है जो, और राहु 7वें घर को देख रहा है, वो भी कारण है। मंगल दोष बना, वो कारण है। और अब ये विवाह वाली दिक्कत का मतलब क्या है, मतलब विवाह में दिक्कत का मतलब है, एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह हो गया तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होता रहेगा।
कई बार डिवोर्स की नौबत भी आ सकती है, या डिवोर्स ना भी हुआ तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे बहुत सारे, या पत्नी का बीमार होना। लव मैरिज का आपके योग नहीं है कुंडली में। सभी ग्रह हमने देख लिया। अब लास्ट में बात करते हैं राहु की। और मैंने आपको पहले बोल दिया है कि राहु जब भी दशा आती है भाई, हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है, स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, रुकावटें बढ़ जाती है, परेशानियाँ, दिक्कतें। लेकिन आपका सवाल है कि राहु आपका अच्छा है जब बुरा है, तो राहु आपका जहाँ बैठा है वो है 11वां घर, और 11वें घर में राहु अच्छे फल देता है। अब राहु 11वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में बैठा हुआ उच्च का है, तो आपका जो राहु है वो मुझे 2 कारणों से दिख रहा है बहुत अच्छा है। मुझे मतलब आपका राहु तो दिख रहा है बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक तो भाई उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, और बैठे भी घर में अच्छे घर में बैठा है। राहु 11वें घर में अच्छा माना गया है। अब अच्छे फल देगा क्या? 11वें घर में राहु आमदनी कर है, आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और 3 दृष्टियाँ 5 में तीसरे घर को देख रहा है 5वीं दृष्टि से। यहाँ पे भी मित्र राशि है, आपको मेहनती साहसी बना देगा। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। ये 5वें घर को वैसे राहु खराब करेगा, संतान को लेकर दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। पत्नी घर को देख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे वैसे मित्र राशि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना, मनमुटाव हल्का सा होना। मतलब दिख तो रहा है राहु अच्छा है, लेकिन भाई राहु एक दान वगैरह होने की वजह से ये इसके लिए बुरे फल देने का आम बात है। तो इसलिए आपको मैं बोलूँगा राहु के पाए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आज सबसे ज़्यादा पाए किसके जरूरी, मैं बोलूँगा राहु के। फिर भी चलो अच्छा है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल बुरा है, मतलब फिर भी ये राहु ऐसा नहीं कि आपको इनकम देता रहेगा, क्योंकि 18 साल की जो दशा है, कभी धन आना, कभी ना आना, कभी लॉस हो जाना, चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, घाटा हो जाना, कभी बेनिफिट हो जाना, ऐसी दिक्कतें लगी रहेंगी। तो राहु के पाए में से क्या करो? पहला जो राहु का पाए है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो भाई। 18 मंत्र हैं ये, चाहे 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में पूरे कर लेना। मंत्र 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। शुरू कब करना है? शनिवार को शुरू करना, जो कि अभी शनिवार शायद मुझे लगता है कल शनिवार है। कल को शुरू करके ये पूरे कर लेना। पूरे मैंने बोला चाहे 11 दिन में, चाहे जितने आपके दिन लगते हैं कर लो एक बार। इसके बाद फिर इसको छोड़ देना, संकल्प लेके शुरू करना। जैसे मान लो कल शनिवार है, कल रात को समय संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोती ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा। मैं चाहता हूँ कि आपका बुरा फल मुझे ना मिले, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लेना। दूसरा उपाय जो राहु का करना वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो, स्रोत्र का पाठ है वो पढ़ा करो। ये 2 पाठ है, शाम के समय या रात के समय पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और ये दोनों पाठ जब तक दशा है 34 तक पढ़ते रहो भाई, इनको मत छोड़ना। मंत्र तो पूरे करके छोड़ देना, लेकिन पाठ पढ़ते रहो। और चौथा उपाय है राहु के लिए आप या तो शिव जी या हनुमान जी, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लो, इससे भी राहु अच्छा होता है। तो ये है राहु के उपाय। दोबारा रिपीट करता हूँ, गुरु आपका अच्छा है उसके उपाय रहने दो। सूर्य के आपके लिए मैंने सूर्य का पाठ बोल दिया है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह पढ़ना है या सुनना है। शनि के लिए 2 उपाय हैं, शनि के मंत्र जो शनि चालीसा का पाठ पढ़ो। राहु के लिए राहु के पहले मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना करो। और एक और है राहु का दान भी किया करो। अभी कुछ समय के लिए 1-2 साल तक राहु का दान कर लो, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तो राहु की जो वस्तुएं उनका दान करो। केतु के उपाय उस समय करना जब संतान लेंगे। चंद्रमा के उपाय नहीं करने। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है आपको मैंने। और शुक्र का सर की उपाय करने हैं नहीं, क्योंकि शुक्र भी आपका ख़राब था। लेकिन यहाँ पे देखो जी, फिर पाठ कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। और बाकी बड़ी दशा आपकी राहु की, छोटी दशा बुध की। और बुध की दशा आपकी अभी चलिए 10वें महीने 24 में, ख़त्म आपकी 27 में होगी। तो आप एक बुध के भी लिए भी एक बुध का भी एक उपाय जरूर करना, वो है बुध का मंत्र आप किया करो। और ये रोजाना कम से कम 1 या 2 माला आपने करनी है जब तक है दशा। तो ये उपाय हैं, दोबारा समझो गौर से पहले। और आपके ये उपाय सुबह शाम के हैं। मान लो पहले सुबह की बात करते हैं। सुबह आपने क्या करना है? सुबह मान लो उठे हो, उठ के क्या करो? सुबह उठ के अपना सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ लो या इसको सुन लो। और सुबह के टाइम ही बुध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र करना है। चाहे 1 माला कर लो, 2 माला। और शाम के समय क्या करना है? जब शाम को बैठोगे शनि चालीसा पढ़ लो, पाठ चाहे सुन लो। उसके बाद राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ लो या सुन लो। और बाकी हनुमान जी के पाठ सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ा करो। अगर टाइम लगे दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ सकते हो, और शिव जी का भी पाठ पूजा कर सकते हो। और मंदिर आपको शनिवार को शनि मंदिर के जाने के लिए बोला है।
हनुमान जी का मंत्र भी आप जा सकते हो, शिव जी का मंत्र जा सकते हो, मतलब आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे भाई। और फिर बोलूँगा भाई आपकी कुंडली में बहुत बड़े लेवल पर जो होगा विदेश जाने के। तो आपका सवाल था पहला, जॉब बिजनेस आपने पूछा है भाई। अभी आपका एक तो राहु की दशा है, राहु 11वें घर में जब होता है ऐसे लोगों को मैंने देखा शेयर बाज़ार, सट्टा, लॉटरी आदि में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि का जो म्यूचुअल फंड होता है, ऐसे जो काम है, स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये काम में भी आपको फ़ायदा दे सकता है राहु। या राहु को जुड़े आप काम कर सकते हो। सरकारी नौकरी के योग तो आपके बिल्कुल नहीं है भाई। और घर से दूर विदेश में जाके काम करो। लव मैरिज के योग नहीं है, अरेंज मैरिज के योग है, लेकिन आपकी विवाह में दिक्कतें आने के मैंने आपको 3-4 कारण बोले हैं। और बाकी हाँ, अगर उपाय करते हैं दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। और जिससे आपका विवाह होगा दोनों कुंडली वैसे देखनी होगी। पैसे रहेंगे जो नहीं, मैं बोला घर से दूर जाओगे फिर तो आपको सब कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, मकान वाहन सुख मिलेगा। एम लाइफ में पाठ पूजा करो भाई, सब कुछ सफल होगा आपको लाइफ में। आगे अगर बढ़ना चाहते हो पाठ पूजा करने पड़ेंगे। ज़िंदगी में सही सलाह कौन दे सकता है। तो बाकी आपको उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझा समझ आ चुका। अभी आप यहाँ पे देखो, बताने को वैसे हज़ारों चीज़ें हैं, अगर मैं आपकी कुंडली के ऊपर बोलूँ मुझे महीने लग जाएंगे, कई महीने। लेकिन आपको मैंने भाई शॉर्टकट में चीज़ें बता दी हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो करो। शुक्र के वैसे पाठ है, लेकिन अभी क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएंगे, अब हो सकता है आपने कभी पाठ पूजा किया ना हो, तो इसलिए शॉर्टकट में मतलब कम से कम आपको मैंने पाठ पूजा बताएं ताकि आप आसानी से कर सको। डरना मत भाई, 24 घंटे होते हैं दिन में पूरे। ये मतलब 1 घंटे का भी काम नहीं है। आधा घंटा रख लो, आधा घंटा सुबह का, आधा घंटा शाम का है, और इसी से आपको सफलता मिलेगी। खासकर ये जो राहु, इसके उपाय जरूरी हैं। चाहे और ग्रहों के उपाय ना करो भाई, राहु के उपाय तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि उसका आपके जीवन के ऊपर देखो असर है ज़्यादा, 80%। तो राहु के उपाय क्या है, राहु के मंत्र एक बार पूरे जरूर करो। राहु के दोनों पाठ शाम को पढ़ने हैं, ये कंपलसरी हैं। दूसरे उपाय चाहे करो चाहे ना करो, ये दोनों राहु के पाठ जरूर पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम को या रात को। राहु का दान जरूर करो। दान क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी, इनमें से किसी की पूजा अर्चना जरूर करो। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे या तो कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना आप।